भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथ को नीचे कर लीजिए और सामने की तरफ चेहरे कर लेंगे। चलिए ताड़ासन से शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, लंबी गहरी श्वास खींचिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर से श्वास भरिए लंबी गहरी, ऊपर खींचिए, स्ट्रेच दीजिए, पंजे पर आना है आपको, एड़ी को उठा के रखेंगे, श्वास छोड़िए, वापस आइए। तीसरा, लंबी गहरी श्वास लीजिए, खींचिए शरीर को ऊपर, इतना खींच सकते हैं, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आइए। त्रियक ताड़ासन, पैरों में गैप बनाइए, कैंची की तरह उंगलियों को फंसा के रखिए, लंबी श्वास पर लीजिए अंदर, श्वास को छोड़ते हुए बाएं साइड झुकिए, अपने अपने बाएं तरफ जाइए आप, श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दूसरे साइड, श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दूसरे साइड, श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दूसरे साइड, श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दूसरे साइड, श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दूसरे साइड, श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दूसरे साइड, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, बीच में आइए। कटी चक्रासन करेंगे, एक हाथ कंधे पर, दूसरा हाथ कमर पर, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से, आगे से भी पीछे से। हाँ, चलिए श्वास को छोड़िए, पीछे झुकिए, ठीक है। बाएं तरफ, बाएं साइड कीजिए, पहले एक साथ कीजिए, आइए, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, होल्ड कीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बीच में आइए। अब अपने साथ पर खड़े खड़े जंप लगाएंगे, छलांग लगाएंगे, हाथों को सामने रखिए और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। आप सीखिए, आप सबको सीख करके जाना है, रोज रोज नहीं कराएंगे आपको, बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे, तो सीखना है आपको, सीखिए। और जहां ग्राउंड खाली मिले 10 लोगों को पकड़ के सिखाना शुरू कर दीजिए। अकेले करने में आपको हो सकता है कि खराब लगे, आलस से लगे, तो क्या अकेले क्या करना है, 2-4 लोगों को पकड़ के लाइए, फ्री में सिखाइए लोगों को, चलाइए, जो जितना उछल सकते हैं जंप लगाइए, युवा भाई हमारे सब। धीरे धीरे सुधार लाना है आपको, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बीमारी आपकी निकल रही है, गंदगी बाहर जा रही है, तो गंदगी निकल रही है, उसका प्रभाव भी दिखना चाहिए आपके शरीर में, फुर्ती के रूप में, उत्साह के रूप में। थोड़ी बहुत छलांग लगाइए, बाकी जो बची है गंदगी निकलेंगी, अभी है आपके पास समय 2-3 दिन, और अपना संग प्रक्षालन तो बचा ही हुआ है, जो भी बचे कुछ कचरे होंगे, मलबे होंगे, कबाड़ होंगे, सब निकलेंगे उस दिन, तो अभी लगाइए, जो 2-3 दिन में आपको राहत मिले। लंबे लंबे श्वासों के साथ छलांग लगाइए, मुंह से श्वास नहीं लेंगे, नाक से लेंगे आप, पैर की एड़ी को हिप पर लगाने का प्रयास कीजिए, इतना चलाइए आप। लंबे लंबे श्वासों के साथ नासिका से श्वास लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाइए। पैरों को में गैप बनाइए, त्रिकोण आसन करेंगे, फैलाइए पैरों को जितना आप फैला सकते हैं, त्रिकोण आसन। दाहिने हाथ से बाएं पंजे को छुइए, लंबे लंबे श्वासों के साथ चलाएंगे। आसनों के नाम भी आप सीखते जाइए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको डाल लेंगे ग्रुप में, इन आसनों को आप सीखते जाएं कि कौन से आसन के बाद कौन से आसन करने हैं, एक सीक्वेंस में कीजिए, ऐसा नहीं कि एक आसन के बाद तुरंत जंप लगा करके आगे चले जाएंगे, एक सीक्वेंस से नीचे से ऊपर बॉडी को खोलेंगे।
लंबे लंबे श्वासों के साथ पैर को जब छुएंगे श्वास को छोड़ेंगे, जब दूसरी तरफ जाने के क्रम में श्वास को भर करके फिर झुकेंगे, घुटने सीधे रहेंगे आपके। आज कुछ नए नए आसनों को सीखेंगे आज, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। आ जाइए बीच में, अब पीटी करेंगे 1 2 3 4। चलिए सभी पहले खड़े हो जाएं, पैरों को आपस में मिला लीजिए, एक साथ करेंगे 1 2 1 2। नीचे नीचे नीचे, मंच पर वही आए जो थोड़ा वो सामने 1 2, नीचे लाइए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। छलांग लगाते हुए 2 1 2 1 2। अब 3 4 करेंगे, 3 ऊपर जाएंगे, 4 नीचे आएंगे, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। रिलैक्स हो जाए, 1 2 3 4 एक साथ करेंगे, याद रखेंगे इस बार, मेमोरी को बढ़ाता है। चलिए 1 2 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, 1 2 नीचे, 3 ऊपर 4 1। जल्दी करेंगे 2 3 4 1 2 3 4। करते रहिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स हो जाए, दोनों पैरों में गैप बनाइए, हाथों को रखिए जांघ के पास, हथेली बाहर की तरफ, गर्दन ऊपर उठी हुई। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। जो तेज रफ्तार में कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, वो तेज रफ्तार में किया करें, बाकी जो थोड़े अभी कमजोर हैं वो धीरे धीरे कीजिए। आइए सामान्य हो जाइए, दोनों घुटनों को पकड़िए, घुटनों को घुमाइए, घुटनों के लिए एक्सरसाइज। दोनों घुटनों को मिला लीजिए, 5 बार लेफ्ट साइड से और 5 बार राइट साइड से। ये सब आपको सीखना है, इसलिए आज हम खड़े नहीं हुए, सबको देख रहे हैं, कौन कौन भूल गए, किन कौन को याद है। आज तीसरा दिन है आपके, और लगभग इसमें ऐसे भी लोग हैं उल्टी दिशा में चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि नियमित रूप से योगाभ्यास करते भी हैं। तो इसलिए जो करते हैं रोज, उनमें दिखना भी चाहिए कि आप रोज करते हैं। उसमें थोड़ी सी बस सुधार की आवश्यकता है, वो आप यहाँ के बाद आपकी सही हो जाए। आइए सीधे हो जाए, वृक्ष आसन कीजिए, बायां पैर उठाइए, दाएं जंघे से लगाइए, बैलेंस बनाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर मिलाएंगे। वृक्ष आसन, महाराज ध्रुव का आसन, ध्रुवासन। नारायण को पाने के लिए, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी ऊर्जा को धारण करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्रुवासन। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रवये नमः। चेंज कीजिए दूसरे से। छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए, ऐसे ना कर पाए तो दीवार के सहारे खड़े हो जाएं, बहुत लाभ है इसके। चलिए बैलेंस बनाइए, 7 चक्र हमारे इसमें बैलेंस हो जाते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रये नमः। नॉर्मल हो जाए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। सूर्य नमस्कार किनको किनको आता है वो हाथ उठाइए। अभी हाथ नीचे कीजिए सब,
सूर्य नमस्कार वाले हाथ उठाइए जिनको आता है सूर्य नमस्कार। इतने लोगों को आता है, कर लेंगे? आपको आती है ना? चलिए, जिनको आती है वो करेंगे, जिनको नहीं आती है वो भी कीजिए, सीखिए। कमर दर्द वाले जो हैं वो थोड़ा बच के रहेंगे। जब आगे झुकने वाले होंगे तो नहीं कीजिएगा उस वाले पोज को, बाकी सब कीजिए। आइए, सूर्य नमस्कार। पहला आसन प्रणाम आसन, दूसरा हस्तोत्थान आसन, तीसरा पादहस्तासन, श्वासों को ध्यान रखेंगे, सामने झुकेंगे छोड़ेंगे। चौथा अश्व संचलन, पांचवा पर्वतासन, छठवा साष्टांग नमस्कार, अगला भुजंगासन। देख देख के करें जिनको ना आता। अगला करें पर्वतासन, अगला कीजिए अश्व संचलन, अगला कीजिए पादहस्तासन, अगला हस्तोत्थानासन। श्वास के साथ पीछे जाएंगे। कमर दर्द वाले जरूर कीजिए हस्तोत्थानासन। प्रणाम मुद्रा 12वां हो गया। कितने इसमें स्टेप हैं? 12 स्टेप हैं। भगवान सूर्य के कितने प्रकार हैं? कितने सूर्य हैं? 12 आदित्य हैं। और 33 कोटि जो देवता बोलते हैं, लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि में 33 प्रकार के देवता है। उनमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं। तो बताएंगे 33 कैसे बीच बीच में। चलिए फिर से ग्राउंड कीजिए सूर्य नमस्कार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। श्वासों के साथ, इसमें श्वास छोड़ेंगे यहाँ पर। अगला श्वास छोड़ेंगे यहाँ पर। अगला श्वास भरिए, शरीर को उठाइए श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वास। होल्ड कीजिए, इसी में होल्ड कीजिए, रुकिए, होल्ड कीजिए यहीं पर। 5 4 3 2 1। चलिए अगले में आइए। पर्वतासन, होल्ड कीजिए यहीं पर। एड़ी उठाएंगे नहीं, एड़ी जमीन पर लगे रहेंगे आपके। पंजे जमीन पर, एड़ी जमीन पर। खिंचाव दीजिए हाथों में, जंघाओं में। आइए चेंज कीजिए। अश्व संचलन, सामने की तरफ देखिए, होल्ड कीजिए यहीं पर। 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए। पादहस्तासन, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सब झुके रहिए इसमें। 5 4 3 2 1। पीछे जाइए। अब कमर दर्द वाले भी कीजिए हस्तोत्थानासन। लंबी श्वास को भर के पीछे जाइए, होल्ड कीजिए यहीं पर। 5 4 3 2 1। प्रणाम आसन 12वां। एक राउंड और कीजिए सूर्य नमस्कार। लंबी श्वास पर लीजिए। इस बार होल्ड करेंगे हर आसन में। चलिए पहला हो गया। दूसरा, श्वास भरिए, पीछे जाइए, होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला आसन कीजिए पादहस्तासन। होल्ड करेंगे इसमें भी। जमीन को टच कीजिए, जहां भी जा रहे हैं हाथ टच करने का प्रयास करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला आसन आइए अश्व संचलन। होल्ड करेंगे, सामने देखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए। होल्ड करेंगे पर्वतासन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए। इसमें आपके सीने जमीन पर लगे रहेंगे, घुटने रहेंगे, हिप ऊपर उठे रहेंगे आपके। 8 अंग इसमें टच होने चाहिए। अष्टांग नमस्कार कहते हैं। 8 अंग आपके जमीन से टच होंगे। माइग्रेन की समस्या हो, योग मुद्रा जो हम लोग लगाते हैं प्रज्ञा योग आसन में, उसके ये काम करते हैं अष्टांग नमस्कार। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए। भुजंगासन, सीने में दर्द हो या कोई भी ऑपरेशन हुए हो, भुजंगासन कीजिए। फेफड़े खुलेंगे, फेफड़े मजबूत बनेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3। रुके रहिए अभी। 2 1। चेंज कीजिए। पर्वतासन, पर्वत की तरह यदि बलिष्ठ बनाना है शरीर तो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए आप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए। अश्व संचलन, घोड़े की तरह यदि ऊर्जा चाहिए शरीर के अंदर, सूर्य नमस्कार। कई सारे लाभ है सूर्य नमस्कार के। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 चेंज कीजिए। पाद हस्तासन, कमर दर्द वाले नहीं करें, बाकी सब कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। जमीन टच हो जमीन को टच कीजिए, पंजे टच हो पंजे को, नहीं तो एड़ी या पिंडली को पकड़ करके टाइट कर लीजिए। बॉडी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लंबी भरते हुए पीछे जाइए। हस्तोत्थानासन कमर दर्द वाले कीजिए, आपके लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रणाम कीजिए भगवान सूर्य को। यह है प्रणाम मुद्रा। 12 स्टेप हैं इसमें। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और ब्रह्मा, यह मिलकर के होते हैं 33। और यही है 33 कोटि सनातन धर्म में। 33 करोड़ नहीं है हमारे यहाँ। आइए अब अगला आसन के लिए बैठ जाएं सभी। धीरे से बैठेंगे, जैसे बताए थे, भूल जाते हैं आपसे। कम से कम योग अभ्यास जब करें तो योगिक तरीके से बैठिए, योगिक तरह से उठिए। योगा जो है वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की जो तरीके हैं वो है योग। पैर को ऊपर उठाना योग नहीं है। गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि पैर को ऊपर उठाना योग नहीं है, मन को ऊपर उठाना योग है। लोग सर्वांगासन करते हैं, शीर्षासन लगाते हैं, पैर ऊपर करते हैं और बोलते हैं योग कर रहे हैं, वो योग नहीं है। मन को ऊपर उठाना योग है, पैर को ऊपर उठाना योग नहीं है। पैर को ऊपर उठाना सर्कस है, वो तो कलाकार भी कर लेता है, जानवर भी पैर ऊपर उठाता है। चमगादड़ भी जब सोता है तो सिर नीचे और पैर ऊपर, तो योगी थोड़ी हो गया। मन हमारा ऊपर उठना चाहिए, मन नीचे ना गिरे। उठा हुआ मन हमारा मित्र है, गिरा हुआ मन हमारा शत्रु है। मनुष्य का मन ही उसका शत्रु और मित्र है। उत्तरेत आत्मनात्मानम ना आत्मा अवसादेत आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे कि आप अपने मन को स्वयं उठाइए। आपका यदि गिरा हुआ मन है तो आपका शत्रु है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन, आपका पड़ोसी दुश्मन नहीं है, आपके भाई दुश्मन नहीं है, आपका मन आपका दुश्मन है। यदि मन ऊपर उठ गया तो वही मन आपका सबसे परम हितैषी, आपका मित्र बन जाएगा। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। आइए पैर फैलाइए सामने, सूक्ष्म व्यायाम जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ आसनों को बढ़ाएंगे आपके लिए। उंगलियों को देखिए, 3-3 बार चलाइए अपना, हम देख रहे हैं सबको। जो नहीं करेंगे यहाँ से खड़ा कर देंगे आप। अपने अपने पैरों को देखिए, उंगली को नीचे सिकोड़िए, श्वास छोड़िए, अपने दब लीजिए, श्वास को भरिए। जहां समझ में ना आए हाथ खड़ा करके आप पूछ लेंगे। ये शिविर है, ट्रेनिंग कोर्स आपके लिए है, तो ट्रेनिंग में सिखाया नहीं जाता, सीखा जाता है। तो आप क्वेश्चन आंसर करके भी पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बन गए, आप करते रहिए अपनी क्रिया को, 3-3 बार सारी क्रियाओं कीजिए। उंगली पंजे फिर टखने के पास से घुमाएंगे। 3 क्रिया यहाँ पे जुड़ी है आपकी, 3-3 बार कीजिए श्वासों के साथ। शरीर को फैलाएंगे, श्वास भरेंगे, शरीर को सिकोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। आराम आराम से करें, 3 ही बार करें, आराम से कीजिए। 10 बार करें, जल्दी जल्दी करेंगे कोई लाभ नहीं है। कम करें, किफायती करें, फायदे जिससे हो वही कीजिए। आजकल मार्केटिंग का युग है, जिसमें फायदा होता है वही करते हैं, तो कम ही कीजिए, लाभ अधिक मिलेंगे। आप अधिक के चक्कर में आज तो पूरी दुनिया उसी में परेशान है। गुरुदेव कहते थे आजकल लोग भूखे पेट कम, खा खा करके ज्यादा मर रहे हैं। तो इसलिए यदि जीवित रहना है लंबे समय तक, इसके राज हम बताएंगे आपको कि कम खाने से लंबी आयु कैसे प्राप्त होती है। तो शाम की तो क्लास ही आपकी नहीं होती है, नहीं तो शाम वाले क्लास में सब चीज बताते हैं, लेक्चर होती है उसमें अलग से। उस लेक्चर में आहार चिकित्सा, योग चिकित्सा, आध्यात्म चिकित्सा, इन सभी के ऊपर क्लासेस होती है। उसमें पंचतत्व की चिकित्सा। इस योग क्लास में ही वो लेक्चर भी आपको बीच बीच में लेना है। ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है ना। एक आतंकवादी कैसे बनता है वो, उसके अंदर के सभी, आप पैर को मोड़िए, रखिए जांग पर, बायां पैर मोड़ के जांग पर रखिए, चलाइए इसको। 3 क्रिया यहाँ पर है। एक तो टखने को घुमाएंगे, दूसरा फिर फैलाएंगे शरीर को, तीसरा गोल गोल घुमाएंगे, और चौथा घुटने को उठा करके सीने से लगाएंगे। 4 क्रिया आप करते रहिए और सुनते रहिए, श्वासों के साथ करेंगे। शरीर को फैलाएंगे, श्वास भरेंगे, शरीर को सिकोड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहेंगे।
अब आपने डबल होमवर्क दे दिया तो करना ही पड़ेगा ना। लेक्चर भी लो, योग भी कराओ, चिकित्सा भी दो, सब दो वही 3 घंटे के अंदर। इन सारी क्रियाओं को करते रहें और दिमाग में बिठा लीजिए इसको। आजकल हम बुरी आदतों को जल्दी सीख जाते हैं। चाय पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। पीछे से लगता है कोई बुरी बात बोल रहे हैं। अच्छी बात कौन कौन बोल रहे हैं? चाय पीना अच्छी है। कौन कौन मानते हैं कि चाय पीना अच्छा है? लेकिन पीते हैं सब। टीवी पर यदि हेमा मालिनी आ जाए, ब्रुक बॉन्ड टी, बस वो ब्रुक बॉन्ड टी पर नहीं, हेमा मालिनी पर हम विश्वास कर लेते। अमिताभ बच्चन आकर के बोल रहे हैं कि आप एक्वागार्ड के पानी पीजिए, स्वस्थ रहेंगे, बस जैसे वो देवलोक से उतर करके आए हमें बताने के लिए। इन सभी को कमीशन मिलते हैं। कोई जो है तंबाकू के प्रचार कर रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, कोई जूता चप्पल बेच रहे हैं। हम आप यदि जूता चप्पल बेचने लगे तो लोग बोले पागल हो गया, जूता चप्पल बेच रहा है पढ़ लिख कर। और वही हमारे क्रिकेटर आकर के जूता चप्पल बेचे तो हम उनके नाम पर खरीदते हैं। ये हमारी मानसिकता है कि बड़े लोग आकर के यदि छोटी चीज, गंदी घटिया से घटिया चीज यदि प्रचार करते तो हमारे लिए अमृत बन जाता। बड़े बड़े बाहर में फ्लैक्स लगे हुए, विमल पान मसाला, और ऐसे ऐसे हीरो लोग खड़े हैं जो कि कभी सुपरस्टार थे और आज वो हो गए बेकार के लोग। किस लिए हो गए? तंबाकू बेच रहे हो। और भारत सरकार के जो बजट के मैक्सिमम पैसे जो है वो किसके पीछे खर्च हो रहे हैं? हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। एक तरफ तंबाकू भी बिचवा रहे हैं, वहां से भी टैक्स आ रही है और उस टैक्स के पैसे से कैंसर के हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ये है हमारे यहाँ मार्केटिंग। इधर से लीजिए, उधर भेजिए, और जिनको कैंसर हो रहा है उनसे पूछिए क्या हो रहा है। चलिए पैर चेंज कीजिए, दूसरे पैर से करेंगे। इसलिए गंदी आदतों को हम जल्दी सीखते हैं। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने ये कहा होगा कि हमें अंकुरित ला करके दो, मुझे गैस बन रही है, सिर भारी हो रहा है। कोई आज तक सुने हैं? कोई नहीं। चाय वाले तुरंत चाय ला करके दो, नहीं तो दिमाग फट जाए। फटना तो नहीं है लेकिन माइंड सेट बन गया, दिमाग फट जाए। गैस बन रही है, सिर में दर्द हो रहा है। ये है चाय के फायदे। चाय के क्या क्या फायदे हैं? बिन बुलाए कब्जियत, सीने में जलन, सिर में दर्द, ज्वाइंट पेन, यूरिक एसिड बढ़ाने वाला, ये सभी चाय हमारे शरीर में पैदा करता है। इसलिए सब नुकसान है चाय के, बचिए इन चीजों से। और पीने के लिए नवजीवन पे, प्रज्ञा पे, काढ़ा, जूस, नारियल पानी, मौसमी का रस, दूध, दही, कितनी चीज भगवान ने बनाए, लेकिन हम तो पिएंगे नहीं। हम तो वही चाय पिएंगे। चाय को लाया अंग्रेजों ने, है ना। तो अंग्रेज जो आए वो ठंडे प्रदेश से, वहां उन्हें गर्मी चाहिए, वहाँ चाय पीते हैं, वहां पीते दीजिए। अपने यहाँ तुम लस्सी पीजिए, मट्ठा पीजिए, छाछ पीजिए, नारियल के पानी पीजिए, सूप बना के पीजिए, दुनिया भर के फल हैं, उन फलों के रस निकाल के पीजिए। लेकिन हम वो सब नहीं पिएंगे, हम तो बस चाय पिएंगे। सुबह सुबह उठेंगे और चाय के दर्शन करेंगे। बेड टी, पानी नहीं पिएंगे। बैठे बैठे झगड़े इसलिए हो जाते हैं आजकल की, आज हमारी चाय नहीं आई बेड पर, तो छोड़िए वो सब चीज। चारों क्रिया को करेंगे, हो गया। चलिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को सामने लाइए, श्वास भरिए, उंगलियों को फैलाइए, छोड़िए, फैलाइए, छोड़िए, फैलाइए, छोड़िए, फैलाइए, छोड़िए। अब धीरे धीरे इसको सिकोड़ेंगे, बंद करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे मुट्ठी पर। नस की समस्या सबसे अधिक, कारण चाय, कारण गर्म पानी को अंदर ना जाने देना, कारण सलाइवा को थूकते रहना पान मसाला खा करके। बंद कीजिए, टाइट कीजिए पूरी मुट्ठी को, दोनों पूरी ताकत लगाइए, इतना लगा सकते हैं आप। पूरी ताकत, पूरे हाथों में कंपन हो जाए इतनी ताकत लगाइए आप अपनी मुट्ठी में। नस नाड़ियों में प्राण का प्रवाह इतना प्रचंड हो जाए कि हाथ में कंपन हो जाए। श्वास छोड़िए, ढीला कीजिए, हाथ कैसे रखिए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए। दबाई, धकेलिए आगे दीवार को, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं धकेलिए अपने से दूर। पूरी ताकत लगाइए दीवार को धकेलने में, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं लगाइए। आपके कंधों में, बाजुओं में कंपन महसूस होगी,
दर्द सा अनुभव होगा। और दबाइए, धकेलिए अपने से दूर दीवार को। चलिए, श्वास को छोड़िए, हाथों को ढीला कीजिए, अंगूठा अंदर लाइए, घुमाइए कलाई। कलाई हमारी कमजोर हो गई। राखी बंधवाने से कलाई मजबूत नहीं होती है, न कलावा बांधने से, काम करने से होती है। इसलिए काम किया कीजिए आप। भारी भरकम कभी शौक से उठाइए, बाल्टी पानी भर भर करके ईट पत्थर को उठाया कीजिए। बॉल क्रिकेट खेला कीजिए, फुटबॉल खेला कीजिए, बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलिए। खेलना भी बंद कर दिए। कमाने में इतना मशगूल हो गए कि खेलना सब बंद कर दिए। दूसरे साइड से, दोनों तरफ से शरीर को मजबूत बनाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यह संसार जो है वो व्यायामशाला है। यहाँ हम अपने शरीर मन को मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना कि कमाने के लिए। कमाना होता तो विवेकानंद भी कहीं के राष्ट्रपति होते। क्या प्रतिभा की कमी थी उनको? सारे लाइब्रेरी को जो याद करने वाले थे मिनटों में, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन भगवा वस्त्र धारण किया, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला, है ना। हाथ बुलाइए, हथेली ऊपर, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, धीरे धीरे श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। साइड में लाइए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। शरीर को फैलाएंगे, श्वास को भरेंगे। दिमाग में रखिए, बॉडी को जमीन से ऊपर उठाना हो और शरीर को फैलाना हो, श्वास को भरना है। ऊपर लीजिए, श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए ऊपर, छोड़िए, भरिए ऊपर, छोड़िए, भरिए ऊपर, छोड़िए, भरिए ऊपर, छोड़िए। रखिए कंधे पर, चलाइए इसको धीरे धीरे। कान से लगते हुए आपके जाने चाहिए। हाथ के जो पंजे हैं वो कान से लगते हुए जाइए। जितना फैला सकते हैं फैलाइए इसको। खोलिए पूरे फेफड़े को। एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हमारे लंग्स की क्षमता है, लेकिन श्वास हम लोग धीरे धीरे लेते हैं। इन चीजों से फैलाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के जो निशान हैं, हमारा सीना बाहर हो, और ये जो मध्य प्रदेश है हमारा पेट अंदर होना चाहिए। और अस्वस्थ व्यक्ति उल्टा है, सीना अंदर पेट बाहर, यह अस्वस्थ व्यक्ति। दूसरी साइड से उल्टा चलाइए। इसलिए पेट अंदर कीजिए। लंबे समय तक बैठे रहने से हमारे पेट बाहर होने लगते हैं। फास्ट फूड खाने से हमारे पेट बाहर होते हैं। ज्यादा तेल मसाला डलडे वाले लेंगे, पेट हमारे बाहर होना। और पेट बाहर होना मतलब बाकी के सारे ऑर्गन आपके डैमेज होने वाले हैं, ये संकेत है आपका। इसलिए पुशअप करके हो, ये जो आसन आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी आसनों को करके, कपालभाति करके, भस्त्रिका करके, पवन मुक्तासन करके सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए। इन आसनों से आपके पेट अंदर जाएंगे। ठीक है, गर्दन की चलाइए, आंख बंद कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए बीच में आइए। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ लगाइए गर्दन को धीरे धीरे। बहुत ही नाजुक नस नाड़ियां होती हैं गर्दन की, आराम आराम से कीजिए। इन क्रियाओं को रोज कीजिए, केवल 21 जून को नहीं कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोई भी जो दिवस होते हैं वो उस दिन को प्रमोट करने के लिए होते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए। केवल 21 जून को ही योगा दिवस ना बनाए, रोज बनाइए। 365 दिन आपका योगा डे होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। गोल गोल घुमाइए, बड़ा सा सर्कल गोल गोल, श्वासों के साथ करेंगे। पीछे जाएंगे गर्दन, श्वास को भरिए, नीचे आएंगे गर्दन, श्वास को छोड़िए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ग्रीवा संचलन। लंबी श्वास यदि आप लेंगे तो फिर क्रियाकलाप आपके धीरे होंगे, और धीरे धीमापन ही चाहिए। एक आलसी प्रमादी व्यक्ति की तरह जैसे वो करता है धीरे धीरे काम, उसी प्रकार के आपके यहाँ पर भी संचालन हो, लेकिन जागरूकता बनी हो, चैतन्यता बनी हो, सजग हो। दूसरे साइड से घुमाइए, दोनों साइड से। कमर गर्दन सीधा रखिए हमेशा। बुढ़ापा यदि जल्दी बुलाना हो तो झुक के बैठिए। जवानी चाहिए, अंतिम समय तक रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए आप।
आइए दोनों हाथों को रगड़िए आपस में और गर्दन की मालिश करके धीरे से खोलेंगे और अपने अपने दांत पर दांत लगाइए, मसूड़े पर मसूड़े 3-4 बार करें सभी। जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ नए आसन को सीखेंगे, नए प्राणायाम भी सीखेंगे। दांत पर दांत, मसूड़े पर मसूड़े। और आप सब करना भी शुरू कर दीजिए घर पर, जो बताए थे कल भी हमने। श्वास के क्रिया में मलमूत्र त्याग में दांत पर दांत जरूर चढ़ा करके बैठिए। हम इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है। फिर से कीजिएगा, आगे पीछे मसूड़े, दांत ये जीभ निकालिए बाहर, पूरी जीभ बाहर लटकाइए जितना लगा सकते हैं। थायराइड वाले जो बोल रहे थे उनके लिए भी है, जीभ निकालेंगे बाहर, थायराइड नहीं होगी। आप अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, अंदर कीजिए, बाहर कीजिए। खिंचाव दीजिए, इतना लगा सकते हैं नीचे आप। यदि गुलाब जामुन चाहिए तो वो भी कल से व्यवस्था रखेंगे ऐसे दिखाने के लिए, तब जीभ बाहर आएंगे आपके। अंदर कीजिए, गाल फुलाइए, हनुमान जी की तरह गोल गोल घुमाइए वायु को अंदर। गालों की लोग सर्जरी करा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हो गए, गाल की, नाक की, होंठ की। भगवान पर भरोसा नहीं रहा लोग। चलिए आंख के लिए आगे लाइए अंगूठा, दाएं बाएं चलाइए, गर्दन सीधी, पुतली आगे पीछे, चश्मे उतार लीजिए चश्मे वाले। चलाइए 3 बार लेफ्ट 3 बार राइट। नेत्र संचालन, नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए, नेत्र की नसनाड़ियों, आंखों की नसनाड़ियों में प्राणों का संचार, रक्त का संचार करने के लिए नेत्र संचालन रोज करेंगे तो हमारी रोशनी बनी रहेगी। करते हम तब हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। जब मोतियाबिंद हो जाएगी तब क्या करेंगे? पाछे होत पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया लेके भागी गई तब क्या करेंगे पछताने से? इसलिए पहले से किया करें। रोज करेंगे तो चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के लिए जरूर आप यूज कीजिए, क्योंकि वहां से हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं जो आपके आंखों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए उस समय पहने, लेकिन बाकी समय में आप इन क्रियाओं को करेंगे तो रोशनी बनी रहेगी। गोल गोल चलाइए, ऊपर नीचे गोल सर्कल, गर्दन सीधी रहेंगे, आंखों को गोल गोल घुमाइए, ऊपर बाएं से नीचे, दाएं से ऊपर, गोल गोल चलाएं। और इन सारे क्रियाकलाप को अपने अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फिट करते हुए चले जाइए आप। और जब भी योगाभ्यास करें तो याद कर करके कीजिएगा, तो आपके मस्तिष्क पर जोर पड़ेंगे और मेमोरी लॉस कभी भी नहीं होगी। आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर की समस्या कभी नहीं होगी। बुढ़ापे में सबसे जो सीवियर कंडीशन होती है मेमोरी लॉस की, वो है अल्जाइमर, और वो लाइलाज है अभी तक एलोपैथ की मेडिकल सिस्टम में जो आज चल रही है। हमारे यहाँ ध्यान आयुर्वेद के क्षेत्रों में उसके भी इलाज है। हमारे ब्राह्मी शंखपुष्पी की कुछ मात्रा का निर्धारण है, उसमें यदि आप सेवन करते हैं तो अल्जाइमर से भी आप मुक्ति पा सकते हो। ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं हैं, यदि इसको आप पालन करेंगे तो अल्जाइमर आपके दूर होंगे, लेकिन आज के सिस्टम दूर नहीं कर पाएंगे। कानों को पकड़िए, खींचिए नीचे, दबाते हुए साइड में, दबाते हुए साइड में, ऊपर दबाते हुए ऊपर, नीचे दबाते हुए नीचे, साइड में दबाते हुए साइड में, ऊपर दबाते हुए ऊपर, नीचे, साइड में और ऊपर। गोल गोल घुमाइए हथेली से ढक करके। पुरुषों में और महिलाओं में बुद्धि तेज किसकी होती है? इधर से बताइए। पुरुषों महिलाओं में बुद्धि किसकी तेज होती है? महिलाओं की। इधर अब अपना गुणगान खुद मत कीजिए आप। महिलाओं की क्यों होती है बुद्धि तेज? लोग कहते हैं बहुत तेज होती है, क्यों तेज होती है बताइए? क्योंकि इनका कर्ण, ये भेदी संस्कार जो इनका होता है। कोई पहनते हैं घर में से कान छिदा हुआ है किन्हीं का, पुरुषों में किन्हीं का नहीं छिदा हुआ है। तो दिमाग तेज चाहिए तो कान छिदवाइए। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार में ये भी संस्कार था, कर्ण छेदन संस्कार। हनुमान जी कुंडल पहनते, किसी भी भगवान को आप नहीं देखे होंगे बिना कुंडल के। हर भगवान के कान में आप देखे हो कुछ न कुछ लटका हुआ है। ये 16 संस्कार थे अपने यहाँ जो विलुप्त हो गए, लेकिन माताओं बहनों ने इसको जिंदा रखा है, इसलिए ये तेज है। हर्निया की जो समस्या होती है तो ये एलोपैथ वाले डॉक्टर भी कान को छेदते हैं, उनकी नस यहाँ जुड़ी हुई है, पीनियल ग्लैंड के नस जुड़े हैं और नीचे के जो अपने हर्निया वाले हैं उसके नस जुड़े हैं, इसको छेद करके फिर वहाँ ऑपरेशन होती है। इसलिए महिलाएं सब तेज है। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। आप नहीं बजाएंगे इनके लिए?
थक जाइए, खुश रहिए हमेशा, है ना, प्रसन्न रहिए। आइए लेट जाइए अब। सूर्य भगवान की तरफ सिर, मेरे तरफ पैर रखिए। आप सभी की सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो पैर हमारे तरफ रखिए, थोड़ा सेवा कर ले हम भी। सूर्य की तरफ सिर रखिए, भगवान सूर्य का प्रकाश आपके मस्तिष्क से प्रवेश करेगा। ये सभी वैज्ञानिक क्रियाएं जो भी आपके पीछे करा रहे हैं, सबके पीछे एक लॉजिक है। भगवान सूर्य की तरफ यदि पैर करेंगे सुबह सुबह तो भगवान सूर्य उग्र हो जाएंगे आपके लिए। यदि मस्तक रखेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा प्रसाद आप पर बरसेंगे, उनकी तेजस्विता ओजस्विता आपके मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेंगे। पैर हमारे तरफ रहने दीजिए, हम सेवा करने वाले हैं, सेवा करेंगे आप। लंबे लंबे श्वास लीजिए 2 मिनट। अगली आसन के लिए शरीर की तैयारी कीजिए। लंबे लंबे श्वास लीजिए, दोनों हाथ नीचे रखिए जमीन पर, पैरों को खोल के रखिए, थोड़ी देर शवासन की स्थिति में रहिए। लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, संगीत को कानों से सुने। अगले 1 मिनट तक फिर आसन करेंगे। शवासन के लिए जैसे भैया कर रहे हैं उसको याद रखिए आप सब। हाथ की हथेली आकाश की तरफ रहेगी, दोनों पैरों में गैप होगा। बॉडी को रिलैक्स करने के जो सबसे अच्छे आसन है वो है शवासन की। शव मतलब होता है मुर्दा, मुर्दा में कोई हलचल नहीं होती। प्राण निकल जाने के बाद यह 5 तत्व के शरीर इसी प्रकार धरती माता की गोद में लिपट जाता है। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ से लिपट जाता है, उसी प्रकार से हम सभी धरती माता के पुत्र हैं। वेद कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, भूमि हमारी माता है और हम सभी उनके पुत्र हैं। तो धरती माता की गोद में अपने आप को लिटा हुआ अनुभव करें। जब भी बीमार पड़े धरती माता की गोद में आप जाकर के लेट जाइए, आप अनुभव करेंगे कि आप स्वस्थ होना शुरू हो गए। जब भी कष्ट होती है, कठिनाई होती है, इस शरीर को जन्म देने वाली माँ को हम सभी पकड़ के लिपट जाते हैं। पिताजी भी यदि मारते हैं तो भी हम माँ को ही पकड़ कर लिपटते हैं, उनके पैरों में लिपट जाते हैं, उनके आंचल में जाकर के छुप जाते हैं ताकि हम बच जाएं। इसी प्रकार जब आप अस्वस्थ हो तो धरती माता को पकड़ के लिपट जाइए आप। धरती माता आपको क्षमा करेंगे यदि आपने कोई अपराध किया हो, आपको आरोग्य प्रदान करेंगे। इतनी क्षमाशीलता, उदारता, करुणा, दया, ममता धरती में भरी है, इसलिए इसे माँ की दर्जा प्राप्त है। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, हाथ की हथेली जमीन की तरफ। लंबी श्वास लीजिए, बायां पैर उठाएंगे 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री ऊपर, घुटने सीधे। गॉल ब्लैडर पैनक्रियास के लिए 30 डिग्री उत्तान पाद आसन। पैरों में कंपन होने दीजिए। पिंडलियों में दर्द जिन्हें थी वो जरूर कीजिए, कमर में दर्द वाले जरूर कीजिए, जंघाओं में दर्द वाले जरूर कीजिए, घुटने दर्द वाले जरूर कीजिए। इतने सारे लाभ हैं इसके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, नीचे लंबी श्वास लीजिए। दूसरे पैर को उठाइए ऊपर 30 डिग्री। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे आइए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए, उठाइए एक पैर को 30 डिग्री ऊपर, बिल्कुल सीधे तने पैर, घुटनों को मोड़े नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे आइए श्वास छोड़ते हुए। दूसरे पैर को उठाएंगे, श्वास को भरिए पहले, उठाइए धीरे धीरे पैर को ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस लाइए, दोनों पैरों को मिलाइए, लंबी श्वास लीजिए। एक साथ दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री ऊपर, एक साथ दोनों पैरों को, हथेली जमीन की तरफ, जमीन को दबा करके रखिए। हाथ की हथेली जमीन की तरफ दबा के रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास छोड़िए बाहर, लंबी लीजिए श्वास, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, पेट अंदर।
लंबी सांस लीजिए, पेट बाहर, लंबी सांस छोड़िए, पेट अंदर। दोनों पैर को फिर से उठाइए 30 डिग्री ऊपर, एक साथ मिलाते हुए, घुटने सीधे, पैर तने हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, सांस बाहर कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, सांस बाहर, नाभि अंदर। चलिए, सांस भरिए, बायां पैर को उठाएंगे 45 डिग्री ऊपर, केवल पैर के अंगूठे के नाखून आपको दिखेंगे बस। पैर सीधा रखिए, तने हुए पैर, घुटने सीधे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, सांस छोड़िए बाहर, फिर से सांस भरिए अंदर, दूसरे पैर को उठाइए 45 डिग्री ऊपर, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, सांस बाहर कीजिए, लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर, ध्यान रखिए सांस का। चलिए, सांस भरिए, उठाइए दूसरे पैर को 45 डिग्री ऊपर, उत्तान पादासन 45 डिग्री। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, सांस बाहर कीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, नाभि बाहर, सांस छोड़िए, नाभि अंदर। दूसरा पैर को उठाइए, लंबी सांस लीजिए, उठाइए, पैर ऊपर 45 डिग्री, उत्तान पादासन। किडनी लीवर के लिए 45 डिग्री, उत्तान पादासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, सांस बाहर कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, नाभि बाहर, सांस छोड़िए, नाभि अंदर। खूब लंबे लंबे लीजिए, इतना ले सकते, पेट फुला फुला कर। दोनों पैर को मिलाइए, एक साथ उठाएंगे, सांस को पहले अंदर भरिए, दोनों पैर को एक साथ उठाइए 45 डिग्री ऊपर, 45, ओनली 45 डिग्री, उत्तान पादासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस बाहर, पैर नीचे, धीरे धीरे, बिना घुटना मोड़े हुए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लास्ट उठाएंगे 45 डिग्री, दोनों पैरों को एक साथ बिना घुटना मोड़े हुए ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस आते समय बिना घुटना मोड़े हुए ही नीचे लाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, बिना घुटना मोड़े हुए, लंबे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, सांस अंदर, पेट बाहर की तरफ, सांस बाहर, पेट अंदर की तरफ। सांसों को देखा कीजिए आप, किस प्रकार के सांस चल रहे हैं आपके, नाभि अंदर बाहर हो रही है कि नहीं हो रही। तीसरा करेंगे 90 डिग्री, उत्तान पादासन। लंबी सांस को भरिए और दोनों पैरों को सीधा करते हुए सीधा उठाएंगे, पैर के पंजे आकाश की तरफ, हाथों से पकड़ करके सीधा कर लीजिए पैरों को, नितंब के नीचे, जंघाओं को, घुटनों को, जहां जाए वहां पकड़ के सीधा टाइट कीजिए पैर को, बिल्कुल ऊपर। 90 डिग्री पैर, बड़ी आंख, छोटी आंख के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, बिना घुटना मोड़े हुए। 10, कहीं टर्न नहीं करना है, मोड़ना नहीं। 3 बार श्वास लीजिए, छोड़िए, पेट फुलाइए, अंदर कीजिए। जिनके पेट बड़े बड़े हैं उनके तो पता चल रहे हैं पेट ऊपर नीचे, बाकी के पता ही नहीं चल रहे। पेट चलाइए, लंबी लंबी सांस लिया कीजिए। लंबी लंबी सांस लेने से भी पेट हमारे अंदर होती है, जैसे जिनके पेट बढ़े हुए हैं वो लंबी लंबी सांस लीजिए तो पेट आपके अंदर होंगे। गरम बोतल से सिकाई करेंगे तो पेट अंदर जाएंगे, मिट्टी लगाएंगे पेट अंदर होंगी, चर्बी को काटेंगे वो। आज गरम और ठंडी पट्टी लेकर के आए आपके लिए, वो करके दिखाएंगे और आज आपकी होगी भी। चलिए, सांस भरिए, उठाइए, लास्ट राउंड 90 डिग्री, उत्तान पादासन। दोनों पैर के पंजे आकाश की तरफ, हाथों से सीधा कर लीजिए, टाइट कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, बिना घुटना को मोड़े हुए।
लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, पैरों को हिलाइए डुलाइए। 10 सेकेंड तक लंबे लंबे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ऊपर नीचे चलाते रहिए। फिर इतना फुर्सत कहाँ है हमें कि ऐसे लेट करके और श्वास लिया करें। हम दौड़ भाग के जीवन में इतने अस्त व्यस्त हो गए, व्यस्त नहीं, हम सभी अस्त व्यस्त हो गए, अव्यवस्थित हो गए बिल्कुल। तो जब मौका मिला करे आपको, समय निकाल करके श्वासों को चला लिया कीजिए। इससे हमारे जो 6 चक्र हैं, हम सभी में प्राण ऊर्जा भर जाती है। करोड़ों जो कोशिकाएं हैं, सभी में प्राण ऊर्जा भर जाती है। जहां प्राण ऊर्जा नहीं पहुंचती है, वहीं कचरे इकट्ठे होते हैं। कचरे इकट्ठे होते जाएं तो बाद में वही कैंसर सेल डेवलप करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है, ब्लड जहां कम पहुंचते हैं। आइए, घुटनों को मोड़िए, राजा रानी आसन। राजा रानी आसन, दोनों पंजों को अलग कीजिए, दोनों घुटने को अलग कीजिए। रानी आसन, मरकट आसन का पहला पोस्चर रानी आसन। हाथों को फैला लीजिए, हथेली आकाश की तरफ। बायां घुटना जमीन से लगाइए, दायां घुटना बाएं पैर दाहिने पैर के दाहिना घुटना बाएं पैर के पंजे से। गर्दन दाहिनी तरफ, घुटना बायां तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ। 30 से 1 तक गिनती कीजिए। 30, 29, 28, 27, 26, इसी तरीके से काउंटिंग कीजिए। 30 सेकेंड एक तरफ रहेंगे और आनंद लीजिए इस पोस्टर का। गंदगी जो जमे हैं बड़े आंख छोटी आंख में, उन गंदगियां जब धीरे पानी कम पीते हैं, गंदगियां अंदर अंदर सूख जाती है, आंतों में चिपक जाती है। उन सभी को हिला डुला करके निकालने के लिए, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ये छोटे छोटे आसन है लेकिन बड़े काम के आसन है। एक साइड 30 सेकेंड, फिर दूसरी साइड 30 सेकेंड करेंगे 5 बार। 3 बार करेंगे दोनों साइड। 3 बार जाएंगे उधर, 3 बार इधर। और आनंद के साथ कीजिए, चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर प्रसन्नता के साथ, हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। संगीत का आनंद लेते रहें। परमात्मा को पाने का सबसे सरल साधन संगीत, गायन, वादन और नृत्य, ये 3 जहां मिलते हैं वहां संगीत बनते हैं। यहाँ वादन का चल रहा है आपके साथ, उस वादन को अपने अंदर झंकृत होता हुआ, प्रकृति में समाता हुआ, रोम रोम में अनुभव कीजिए और करते रहें। जिनके सही नहीं हो रहे हैं, उनके हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता भाई बहन सुधार रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप हाथ उठाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत समझदार हैं। यहाँ के ब्रह्मपुर के जितने भाई बहन हैं, सभी बहुत ही समझदार हैं। तो इसको सीख करके आप जाइए। परम पूज्य गुरुदेव की विधा को आप सभी सीख रहे हैं, उस युग ऋषि की विधा को आप सीख रहे हैं, जिनके पास इस युग की सभी समस्याओं का समाधान है। इन छोटी छोटी योगिक क्रियाओं को आप सभी सीखें, मन मस्तिष्क में बिठा लें। और अब धीरे से दोनों पैरों को फिर से सीधा करें और घुटनों को मिला लीजिए, पंजों को मिला लीजिए और दोनों घुटने एक साथ जाएंगे जमीन की तरफ। घुटने घुटने पर, पंजे पंजे पर, एड़ी एड़ी पर। राजा आसन, मरकट आसन। घुटने घुटने पर जाएंगे बाएं तरफ, पंजे पंजे पर जाएंगे बाएं तरफ, एड़ी एड़ी पर रहें। बिल्कुल चिपकी हुई, रस्सी से बंधे हुए, अलग मत होने दीजिए। जमीन पर लगे ना लगे छोड़ दीजिए, घुटने अलग ना हो। रीढ़ की हड्डी के पास खिंचाव को अनुभव कीजिए आप। और घर पर भी जरूर किया करें सब क्रियाओं को, बेड पर लेटे हुए। करने में शर्म आए तो कुंडी लगा लीजिए, गेट बंद कर लीजिए अंदर से और करके निकल जाइए आधे घंटे में। कहीं कोई शर्म आती है कुछ अच्छे कामों को करने में तो कोई बात नहीं, आपको लाभ मिलने चाहिए। अभी आप दिखाना नहीं चाहते हैं, आपको अपना लाभ ले लें। 30 सेकंड रुकेंगे, 3 बार दोनों साइड से करेंगे। सीख करके जाएं, कहीं को डाउट हो बीच में आप पूछ लिया करें। कॉर्डलेस माइक है, वो माइक आप तक पहुंच जाएगी। यदि कोई पूछना हो तो आप हाथ उठा करके पूछ सकते हैं।
3-3 बार दोनों साइड से। तीस सेकेंड तक होल्ड करेंगे। जिनका 3-3 बार हो जाए वो अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों हाथों में ग्रिप बना करके जहां तक पकड़ में आए, कलाई पकड़ में आए तो कलाई को पकड़ लीजिए, कोहनी पकड़ में आए तो कोहनी को पकड़ लीजिए और दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ दबाएंगे, पेट पर प्रेशर बनने दीजिए। लपेट करना है कि मिट्टी रखना है? पवन करा के योग निद्रा कराओगे तो बहुत धूप हो जाएगी। वो योग निद्रा करवा सकते हैं सिर पे। हाँ, वो डाल देंगे, टॉवल ढक दें। आधे घंटे के लिए पवन मुक्तासन के पोस्टर में सभी आएंगे। दबाइए घुटनों को सीने की तरफ, पेट पर दबाव होने दीजिए और आगे पीछे मूव करेंगे बॉडी को। झूलन ढूलन आसन से कहते हैं योग की भाषा में। आगे पीछे मूव कीजिए, रीढ़ की हड्डी के सहारे आगे पीछे चलाइए अपने बॉडी को, झुलाइए अपने शरीर को, आगे पीछे मूव कीजिए। जिन्हें ना समझ में आ रही हो आगे पीछे देखिए, लोग अच्छा कर रहे हैं। आगे पीछे और दोनों साइड में, जैसे घुड़कते हैं लोग दोनों साइड में, दाएं बाएं और आगे पीछे घुड़किए। शरीर की नस नाड़ियों को खोलने के लिए उत्तान पादासन, राजा रानी आसन के बाद ये झूलन ढूलन आसन को आप यदि कर लेंगे तो आपकी नस नाड़ियां जो जाम रहती हैं, जिसमें टॉक्सिन जमा है, वो आगे पीछे हो जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। आगे आएंगे तो दोनों पैर के पंजे जमीन पर लगने चाहिए और पीछे जाएंगे तो सिर आपके जमीन पर जाएंगे। अपने क्षमता के हिसाब से कीजिए, आप जो जितना कर सकते हो। दाएं बाएं पे चलेंगे, दाएं बाएं पे लुढ़किए। अब गिर मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा एक दूसरे पर। आराम आराम से कीजिए, एक दूसरे पर पैर ना चल जाए, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज का। हमेशा बचपन की तरह जीवन जिएंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। छोटे बच्चे को आप कभी नहीं देखेंगे डिप्रेशन में। चिंता क्या होती है, अवसाद क्या होती है, छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं। इसी तरह से बचपन हमेशा अपने अंदर का जिंदा रखिए। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दीजिए, चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाए। तो कभी मौका मिले तो अपने नाती पोते के साथ खेल लिया करें। नाती पोते ना हो तो पास पड़ोस वाले छोटे बच्चे उसके साथ हंस बोल लिया कीजिए, आपके अंदर का बच्चा जिंदा हो जाए। शर्माइए मत किसी काम को करने। बुरे काम को करने से पहले 1000 बार सोचिए, लेकिन अच्छे काम को करने के पहले 10 बार सोचने के बजाय उसे कर डालिए। ना जाने अवसर फिर आएगा या ना आए। लेकिन बुरा काम करने से पहले 1000 बार आप सोचिए, करे या ना करे। हो सकता है सोचने के क्रम में उस समय टल जाए और बुरा काम आपके होने से बच जाए। अच्छा काम तुरंत कीजिए, बुरा काम करने से बचिए। आइए दोनों पैरों को फैला लीजिए सामने, उठाएंगे बायां पैर और बनाएंगे एक बड़ा सा सर्कल। घेरा बनाइए बायां पैर से, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं आप। घुटने को सीधा रखते हुए जितनी बड़ी सर्कल आप बना सकते हैं बनाइए, गोल सर्कल। घुटनों को सीधा रखेंगे, घुटने मोड़ेंगे नहीं। इन क्रियाओं को करने से जो हमारी सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो लैब में देखी नहीं जा सकती है, एक्सरे में उसकी फोटोकॉपी नहीं निकाली जा सकती है, ऐसे सूक्ष्म नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह चलता है। जो स्थूल नाड़ी है उसमें हमारे रक्त चलते हैं, उसमें हमारे जितने भी लिपिड प्रोफाइल आप जांच कराते हैं वो सभी उसमें तरल पदार्थ दौड़ते हैं, जिसे आप सुन सकते हैं मशीनों के माध्यम से। लेकिन ये जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं इसमें हमारे प्राण चलते हैं। उन प्राणों को संपूर्ण शरीर में फैलाने के लिए छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं। इसमें यदि हम शरीर को जहां मोड़ेंगे वहीं पर प्राण रुकेंगे, जहां रुकेंगे वहीं पर दर्द शुरू हो जाएंगे। इसलिए बिना कहीं मोड़े हुए सीधा रखते हुए से कीजिए। दोनों पैरों से चलाएंगे। दोनों पैरों से हो जाए तो दोनों पैरों को मिला लीजिए और एक साथ चलाइए दोनों पैरों से।
बिना घुटना मोड़े हुए। दोनों पैरों से एक साथ बनाइए गोल सर्कल। दोनों पैरों को मिला करके गोल सर्कल बनाइए बिना घुटना मोड़े हुए। धीरे धीरे कीजिए। पैर को ऊपर जब जाएंगे श्वास को भरेंगे, नीचे लाएंगे श्वास को छोड़ेंगे। दोनों दिशा में कीजिए, लेफ्ट से भी राइट से भी, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज दोनों डायरेक्शन में। ऊपर पैर जाएंगे श्वास भरिए, नीचे आएंगे श्वास को छोड़ दीजिए। अगला साइकिलिंग करेंगे। साइकिल चलाइए। अब आगे पीछे पैरों को लीजिए, सीधी और उल्टी दोनों साइड से करेंगे साइकिलिंग। साइकिल चलाना भी हमने छोड़ दिया, अब तो बस 4 व्हीलर है। एसी से निकलिए, एसी में बैठिए, फिर एसी ऑफिस में चले जाइए। पसीना से इतना दुश्मनी हो गया कि पसीने को निकलने देना ही नहीं है, बस अंदर बने रहो। ऊपर से टाइट कपड़े, नीचे जीन्स, ऊपर भी टी शर्ट पैक, और ऊपर से एसी के कमरे। इतनी दुश्मनी हो गई है पसीने से, निकलने ही नहीं देना। भारतवर्ष में जींस की कोई आवश्यकता नहीं है। जींस उन देशों को चाहिए जहां ठंड अधिक होती है। हमारा देश वात प्रधान देश है, वायु अधिक है यहाँ। हमारे कपड़े भी वायु को अंदर देने वाले होने चाहिए। जो कप प्रधान देश हैं, उल्टे भी साइकिलिंग करेंगे दोनों साइड से। जो कप प्रकृति वाले जितने ठंडे देश है, वहां गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ गर्म कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। योग प्राणायाम यदि आप करते हैं नियमित रूप से, तो आपको ठंड में भी सिर्फ एक चादर में आप पूरी ठंडी गुजार सकते हैं। इम्यूनिटी जितनी मजबूत होगी, आप उतना ही कम कपड़ों में रह पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक कम कपड़ों में रहने का प्रयास कीजिए। पवन का स्पर्श अधिक से अधिक हो, सूर्य का स्पर्श अधिक से अधिक हो। पैरों को फैला लीजिए सामने। करेंगे नौकासन। हाथ को रखिए जंघाओं के ऊपर, श्वास को भरिए। नीचे से दोनों पैर को उठाइए, पीछे से धड़ को उठाइए। कमर पर बैलेंस बना करके सामने देखिए दोनों पैर के अंगूठे को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, श्वास बाहर। किन्हीं को यदि लगती हो कि हमारी नाभि खिसकी हुई है, तो चिकित्सा के बाद आप आकर के जांच करा लीजिएगा। चलिए सेकंड डाउन, फिर से रखिए हाथ, उठाइए, लंबी गहरी श्वास भरिए। नीचे से दोनों पैर को उठाइए, पीछे से धड़ उठाइए। कमर पर बैलेंस बनाते हुए नौकासन, नाभि को बैलेंस करने के लिए नाड़ी चिकित्सा नौकासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, श्वास को बाहर कीजिए। लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास बाहर। अब धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आइए। सिर मेरे तरफ, पैर पीछे। सिर मंच की तरफ, पैर को पीछे कर लीजिए। मकर आसन में आएंगे। कोहनी को स्टैंड बनाएंगे, दोनों हाथ गाल के नीचे। सिर मेरे तरफ कीजिए, पैर पीछे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए। गाल के नीचे हाथ, पैरों को पीछे फैला लीजिए। मकर आसन। मकर बोलते हैं मगरमच्छ को। दोनों पैरों में गैप बना लीजिए पीछे, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों गाल के नीचे हाथ की हथेली। आंखें बंद कीजिए और आगे पीछे चलाइए। कल जैसे बताए थे आपको, कोहनी आगे पीछे, कोहनी चलाइए आगे पीछे। कोहनी को आगे पीछे चलाइए। बंद आंखों को बंद रखिए और रीढ़ की हड्डी को देखिए। रीढ़ की हड्डी आपकी अप एंड डाउन हो रही है, ऊपर नीचे चल रही है। सारा खेल रीढ़ की हड्डी पर है, इसलिए रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए आप। महर्षि दधीची के रीढ़ की हड्डी इतने मजबूत थे कि उस रीढ़ की हड्डी से ही वज्र का निर्माण हुआ। और दुनिया का सबसे घातक यदि कोई अस्त्र है तो वह है वज्र। और उसी वज्र के भांति अपने शरीर को यदि बनाना हो तो भुजंग वज्रासन जो बना है, वज्रासन वज्र से बना है। वज्रासन में जरूर बैठिए। भोजन करने के बाद कोई एक आसन कर सकते हैं तो वह वज्रासन जरूर कीजिए। 10 मिनट भोजन करने के बाद डाइजेशन आपकी सही होगी, अपच की समस्या दूर होगी और वज्र के समान हमारा शरीर हो जाएगा। पैरों को चलाइए, पैरों को चलाइए एक एक करके। फिर दोनों पैरों से एक साथ रीढ़ की हड्डी को मजबूत कीजिए।
पूरे योग को यदि समेटे एक भाषा में तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए, और कोई उसका विकल्प नहीं है, कोई उसके और औचित्य नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत हो। और रीढ़ की हड्डी यदि मजबूत होना मतलब शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह बन जाना, बैलेंस हो जाना। और नस नाड़ियां यदि मजबूत हो जाएंगे तो आपके शरीर फौलादी हो जाएंगे। जैसे युवा स्वामी विवेकानंद को चाहिए थी, वैसे युवा उन्हें मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वैसे युवा चाहिए जिनका मस्तिष्क ठंडा हो, रक्त गर्म हो। और आजकल उल्टा ही है, रक्त ही ठंडा है और मस्तिष्क गर्म है। तो ऐसे युवा, ऐसे लोग नहीं चाहिए भारतवर्ष। मस्तिष्क शांत हो, खून में गर्मी हो, सीने चौड़े हो, फौलादी हो, स्नायु तंत्र की तरह हमारे स्नायु जो है फौलादी हो, लोह की तरह। तो ऐसा बनना है तो सूर्य नमस्कार और इन योगासनों को जरूर कीजिए। आप भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथों को लगाइए सीने के बाहर, सीने के बराबर। भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ की हथेली रखिए सीने के बाहर, सीने के बराबर में, पैर बल रखिए। लंबी श्वास लीजिए, नाभि रहेंगे जमीन पर, पूरे धड़ को उठाइए ऊपर, दोनों पैरों को पीछे मिला करके रखिए। ऊपर देखिए आकाश की तरफ, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। भुजंगासन सीने को मजबूत बनाने वाला भुजंगासन। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, पैर को मिलाइए पीछे, 2, 1, रिलैक्स, श्वास छोड़िए। सेकंड राउंड करेंगे, लंबी श्वास भरिए, उठाइए धड़ को ऊपर, नाभि जमीन पर, सामने देखिए ऊपर आकाश की तरफ, आज्ञा चक्र पर ध्यान। दोनों पैरों को पीछे मिला करके रखिए। भुजंगासन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास बाहर कीजिए। नाभि आपकी जमीन पर रहेगी, नाभि को नहीं उठाना है ऊपर, नाभि जमीन पर लगा करके रखिए। आइए बालासन में आकर के थोड़ी देर आराम कीजिए, घुटना मोड़ करके, जैसे छोटा बच्चा सोता है घर पर। दोनों हाथ सामने की तरफ, एक घुटना मुड़ा हुआ, पैर पर पैर मत चढ़ाइए, दोनों पैरों को अलग रहने दीजिए। एक पैर सीधा, दूसरे घुटने मुड़े हुए, दोनों हाथ सामने की तरफ। लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़ते रहिए। जब भी योगासन कीजिए तो बीच बीच में रिलैक्सेशन वाले पोस्चर करते रहे आप। जब पेट के बल आइए तो बालासन में रिलैक्स कीजिए, और जब पीठ के बल रहिए तो शवासन में। पीठ के बल शवासन में रिलैक्स, पेट के बल बालासन में। और जरूर किया करें, ताकि जो ऊर्जा शरीर में जागृत हुई है, उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जा सके। वो रिलैक्सेशन पोज से ही संभव है। इसलिए पीठ के बल शवासन, पेट के बल बालासन। संगीत को सुनते रहें, लंबी लंबी सांस लेते रहें, और थोड़ी देर के बाद पोस्चर चेंज कर लीजिए दूसरे साइड। लंबी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लंबी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आइए अब धीरे से बाएं करवट से आकर के बैठ जाइए। धीरे से बाएं करवट होकर के बैठ जाइए। जब भी लेटा करें या उठा करें या बैठा करें, बायां भाग को जरूर प्रेफर करें आप। जब भी लेटिए उठिए बैठिए, बाएं तरफ से लेटिए, बाएं से उठिए, बाएं से बैठिए, क्योंकि बाएं तरफ क्या है हमारा, बायां साइड क्या है, कौन सा ऑर्गन है हमारे बाएं साइड, लेफ्ट साइड हार्ट है। इसलिए बायां से उठते बैठते हैं तो ब्लड अधिक से अधिक वहां पहुंचती है,
इसलिए बायां को प्रेफर करें। और बायां भाग हमारे शरीर में कौन किस लिंग का प्रतीक है? भगवान शिव के तस्वीर से के माध्यम से। बायां भाग स्त्री है पुरुष है? बायां भाग स्त्री है या पुरुष का है?